बालाघाट जिले के लालबर्रा थाने में आज रविवार दोपहर 2 बजे से लालबर्रा थाना प्रभारी हेमंत नायक की अध्यक्षता में विधायक अनुभव मुंजारे के मुख्य आतिथ्य व तहसीलदार संजय बारस्कर के विशेष आतिथ्य में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जहां कल 2 सितंबर को हिंदू धर्मावलंबियों के पोला पर्व, 3 सितंबर को नारबोध तीजा पर्व, 7 सितंबर को श्री गणेश स्थापना, 17 सितंबर को गणेश विसर्जन एवं मुसलमानों के ईद मिलादुन नबी पर्व को लेकर आपसी विचार विमर्श हेतु सद्भाव व शांति के साथ आपसी भाईचारे से सभी पर्व मनाने हेतु बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी धर्म प्रेमियों, सामाजिक बंधुओं, राजनीतिक व अन्य जागरूक ग्रामीण से सुझाव लिए गए। भीड़भाड़ वाले समय में बच्चों के स्कूल कॉलेज के छुट्टी की टाइमिंग में यातायात व्यवस्था ठीक करने की बात जनप्रतिनिधियों द्वारा कही गई। सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम स्थलों में ग्राम पंचायत साफ सफाई करवाने में समिति को सहयोग करे, यह भी बात रखी गई। विधायक अनुभव मुंजारे द्वारा सभी धर्म के पर्व आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की बात एवं पुलिस किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कभी भी कोई कार्रवाई न करे, यह बात कही गई। थाना प्रभारी हेमंत नायक ने कहा कि आप सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग के बिना पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्षेत्रवासियों की भावनाओं व विचारों से आप पुलिस को अवगत कराते हैं। हाई स्कूल रोड में खड़ी बसों के लिए कुछ दिन पहले व्यापारियों द्वारा थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया गया था कि रेस्ट हाउस के सामने और हाई स्कूल रोड पर यात्री बस व अन्य चौपाया वाहन तितर बितर खड़े न किए जाएं। इसके बावजूद भी अब तक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पाया है। जब इस बात को शांति समिति की बैठक में उठाया गया तो चर्चा में पता चला कि कुछ पत्रकारों एवं नेताओं के फोन आ जाते हैं कि आप कार्रवाई ना करें। अन्य वक्ताओं ने भी बारी बारी से अपने सुझाव रखे, जिस पर पुलिस प्रशासन ने पूरा प्रयास करने की बात कही। उक्त बैठक में मुख्य अतिथि विधायक अनुभव मुंजारे, तहसीलदार संजय बारस्कर, थाना प्रभारी हेमंत नायक, पूर्व खंड कार्यवाह व खंड संचालक लालबर्रा संजय अग्रवाल, जिला सरपंच संघ सचिव व कई सरपंच आनंद बिसेन, दिलीप टेम्भरे, हेमंत कटरे, सेवन काटेकर, पुष्पा नागेश्वर, बालकरण पंचेश्वर, अय्यूब भारती, कन्हैया चौहान, निराला बघेल एवं पत्रकार बंधुओं समेत समस्त पुलिस थाना स्टाफ उपस्थित रहा। एक ऐसा आपस में हमारा आपका रिश्ता है, जब तक हम आपस में मिलेंगे नहीं, सामंजस्य बैठाएंगे नहीं, तब तक हम ना अधिकारों को प्राप्त पाएंगे, ना कानून को पाएंगे, ना कानून की रक्षा कर पाएंगे और ना हम कानूनी अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आपस में सामंजस्य बैठा के काम करें। जहाँ तक यही बात है तो आप सब मुझे जानते हैं कि मैं खुद एक थानेदार की बेटी हूँ, मेरे पिताजी पुलिस अधिकारी थे और इसी तरह थानों में खेलते कूदते बड़े हुई हूँ मैं। और मेरे मायके में भी ज़्यादातर पुलिस विभाग में ही मेरे बड़े पापा चाचा, तो पुलिस विभाग से मेरा बहुत गहरा नाता रहा है, बचपन से आज तक भी है। इसलिए मैं पुलिस की कार्यप्रणाली को काफ़ी हद तक समझती हूँ। कहीं जब कुछ गलत होता है तब बोलती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी अधिकारी लोग भी कहीं दिक्कतों में आ जाते हैं। कभी हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो अपने नियमों में बंधे रहते हैं, ऐसा भी हो जाता है। पर हम अपेक्षा यही करते हैं कि न्याय संगत कार्रवाई हो और किसी भी निरपराध व्यक्ति पे कभी कोई ऐसा कानूनी कचरा ना पड़े या किसी तरह के वो अंकुश में ना फंसे कि उसको कानून से भरोसा कम हो जाए, ऐसा भी हम सब सोचते हैं। तो हम पूरी अपेक्षा करते हैं हमारे लालबर्रा थाने के थाना प्रभारी जी हैं जो हेमंत जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे थाने के सभी स्टाफ के, हमारे भाइयों से मैं एक पारिवारिक माहौल में बात कर रही हूँ। आपके जनप्रतिनिधि के रूप में ही, मैं एक जन सेवक के रूप में ही यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और आप सबसे अपेक्षा करती हूँ कि मिलकर बेहतर काम करें। अभी जो शांति समिति की जो बैठकें होती हैं उसका मकसद ही होता है कि जितने भी हमारे त्योहार हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिभाषा अगर हम जानना चाहें तो उसका मतलब यह है कि यहाँ सर्वधर्म के लोग रहते हैं, सर्वधर्म के अनुयायी यहाँ रहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, हमने भी जब स्कूल में, सरकारी स्कूल थे हम लोगों के जमाने में, तो प्राइवेट स्कूलों का तो वो दौर था नहीं, तो हमेशा यही सिखाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो उस समय जो बच्चे थे कुछ समझ में आता नहीं था, बस मैडम ने बोल दी, हम लोग ने भी सीख गए वो चीज। लेकिन जब बड़े हुए तब ये समझ में आया कि ये हमको क्यों सिखाया जाए।
जी वो इसलिए कि जो लोग काम कर रहे हैं तो उनका मन नहीं करके थाने में घटनाओं करना, थाने के पुलिस अधिकारियों को, पुलिस वालों को तकलीफ पहुंचाना भीड़ में। अब जैसे हम लोग भी कई काम करते हैं, जनतंत्र आप लोग भी, हम लोग भी सब अपने अपने तरीके से जनता की लड़ाई मैदानी स्तर पे भी लड़ते हैं। उस भीड़ में अगर मान लीजिए कोई असामाजिक व्यक्ति जोड़ गए दो चार और उन्होंने कहीं किसी को मारपीट कर दिया, अभद्र व्यवहार कर दिया, पथराव कर दिया, तो दोषी बन प्रमुख व्यक्ति जो अगुवाई कर रहा है उस आंदोलन का, वो दोषी बना दिया जाता है और उसके घर को तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। तो ये न्याय तो नहीं है, ये न्याय तो बात नहीं है। इसलिए शांति समिति की बैठक का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने त्योहार मनाएं, अमन चैन खुशहाली के लिए जो उद्देश्य को लेकर हम अपने पर्व को मना रहे हैं उसको मनाएं और किसी भी तरीके से किसी की भी धार्मिक भावना को चोट ना पहुंचाए, ये हमारा मकसद होता है और जुड़कर मनाएं। कभी हिंदू त्योहार जो है उसके साथ साथ हमारे मुस्लिम भाइयों के भी त्योहार आ जाते हैं, हिंदू भाई त्योहार आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम आपका सम्मान कोशिश करते हैं कि सब लोग यहाँ आए, सभी को हम आमंत्रित करते हैं, सब लोग आते हैं, सबकी भागीदारी की। और हर बार हमारा ये प्रयास रहता है कि त्योहार के पहले ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, सबके त्योहार की अपनी अपनी गरिमा होती है, उनकी गरिमा बनी रहे और हम उनको समुचित जो व्यवस्थाएं, सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से होना है, प्रशासन की तरफ से होना है और दूसरी जो एजेंसियां हैं, ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, सभी लोग समय समय पे सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जिनके यहाँ से जो आना है। और हम तो पिछले 6-7 महीने से यहाँ पे हैं। लाल बर्रा की ये परंपरा भी रही है, जैसा सभी उन्होंने भी बताया है कि हमेशा यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार होते हैं, किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का त्योहार। तो उसी क्रम में आपको भी हमने आमंत्रित किया था, आप आज यहाँ पधारे हैं। पूर्व में भी हमने 2-3 बार आग्रह किया, लेकिन आप व्यस्त रहते हैं, कार्यक्रम भी आपके बहुत रहते हैं। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हम सबके बीच में आप आए, क्योंकि जहाँ तक हम मानते हैं थानेदार बाद में हैं, पहले हम इस नगर के नागरिक हैं, तब हम इस थाने को चला पाए और नगर के लोगों से रूबरू हो पाए। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि आप यहाँ उपस्थित हुए, अपना अमूल्य समय हमें दिया। हम तो इंटरेक्ट होते रहते हैं क्योंकि गाँव के लोगों से सबसे बातचीत करते रहते हैं और ये बात भी सही है, पहले भी हमने उनको बताया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं भले ही हम इस सीट पर बैठे हो, हम तभी सब कुछ हैं जब आप लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि आप लोग हजारों लोगों की भावनाएं आपके साथ हैं, उनका फितरत आपके साथ में है और उन्हीं की बात आप हमसे कहते हैं, क्योंकि हर आदमी हमारे पास तक आना संभव नहीं है। तो हमारी तरफ से तो ये कोशिश रहती है कि कभी भी किसी को कोई समस्या हो, कोई बात हो, हर हाल में हमारे पास आकर के हमें बता दें। आप बताएंगे तो